हम CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरेटिकल हमने SSR सर्वर साइड रेंडरिंग और CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग का ऑलरेडी कवर करा हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की। और आज हम CSR में रिएक्ट हुक यूज़ करेंगे और डेटा फेचिंग यूज़ करेंगे API वाली। इसमें हम डमी जेसन डॉट कॉम से हम API का एंड पॉइंट यूज़ करेंगे। और ठीक है, VS कोड पे मूव करते हैं और इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिख रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेस राउट पेज होता है, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेक्स्ट.जेएस के कोड का। इसके अंदर मैंने टॉप ऑफ द कोड मैंने यूज क्लाइंट कीवर्ड यूज लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, जिससे नेक्स्ट.जेएस को पता चल रहा है कि ये अब क्लाइंट कंपोनेंट है। इसमें हम क्लाइंट के चीज़ें यूज कर सकते हैं। क्लाइंट की चीज़ें जैसे नेविगेशन करना है एक पेज से दूसरे पेज पे, फॉर एग्जांपल रिएक्ट हुक यूज़ करना है, या आपको इवेंट यूज़ करना है जावा स्क्रिप्ट के या रिएक्ट के, तो वो सब आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं इसमें मैंने यूज़ नेविगेशन या नेविगेशन, जो कि नेक्स्ट प्रोवाइड करता है एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए, उसमें से मैंने यूज़ राउटर निकाला है। उसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा है। एंड देन एक बटन बना है, उसके ऑन क्लिक पे राउटर एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, डॉट पुश करके मैंने उसे गेट किया है। और प्रोडक्ट जो कि हमारा पेज है वहाँ पे मैंने रिडायरेक्ट करा हुआ है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बेस पेज राउट क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जिसपे हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, इसे रन करते हैं। रन करने के लिए जो कमांड थी npm रन डेव, इससे हमारा लोकल सर्वर रन हो जाएगा। ओके, ये रन हो गया है। फॉलो लिंक पे मैंने क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं पेज बेस राउट क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये अपना जो टेक्स्ट मैंने आपको दिखाया था वो है। और ये बटन है जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन होगा। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज लोड हो गया है। साथ ही साथ मैंने उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा था सर्वर साइड रेंडरिंग, और मैंने डमी डॉट जेसन से API कॉल करके यहाँ पे ऑलरेडी उसकी इमेज और जो डेटा मुझे गेट हो रहा था वो सब मैंने शो कर रखा है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग का कोड अभी आपको फोकस नहीं करना है, अभी बस मेरे को कंपैरिजन करने के लिए, कि मैं कंपैरिजन कर सकूं कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग का ब्राउज़र पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इसलिए मैंने सर्वर साइड रेंडरिंग का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का कोड हम पूरा लाइन बाय लाइन लिखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं ये वो पेज है प्रोडक्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये बड़ा सिंपल और बेसिक फंक्शन मैंने बनाया असिंक, जिसका नाम मैंने प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, जिसका टाइप एनी दिया है, और उसमें मैंने फेच फंक्शन में डमी डॉट जेसन से जो API का एंड पॉइंट था वो मैंने कॉल किया है। देन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप फेच फंक्शन से कुछ कॉल कर रहे हैं तो उसे वापस आपको जेसन मेथड से पास करना होगा। और यहाँ मैंने कंसोल किया है और रिटर्न में यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। अब ये जो फंक्शन है प्रोडक्ट लिस्ट, इसे मैंने लाइन नंबर 9 पे कॉल किया है। उसका डेटा मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है वो वहाँ पे टाइटल जो मैंने अभी आपको दिखाया था। साथ ही अगर मेरे पास डेटा है तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू मैं डेटा दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं लोडिंग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक API कॉल की है और डेटा दिखाया है। और आपको इस पे ये ध्यान रखना है कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अगर आपको इसको क्लाइंट बनाना होगा तो आपको यहाँ पे यूज क्लाइंट करके कीवर्ड टॉप पर कंपोनेंट के लिखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वापस ब्राउजर पे ले जाके मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके। अगर आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो इंस्पेक्ट ओपन होगा। मैं यहाँ पेज रिफ्रेश करता हूँ। पेज रिफ्रेश करते ही अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट नाम की एक API कॉल हुई है पेज। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरा जो डेटा वेब ब्राउज़र पे जैसा लोड हो रहा है वैसा का वैसा डेटा यहाँ दिख रहा है।
यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई, पर अगर आप रिस्पॉन्स में जाएंगे और आप ये देखेंगे तो मेरा पूरा HTML के साथ उसने गेट किया है, पूरा का पूरा HTML और पूरा का पूरा मेरा कोड, और मुझे मिला है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी कोड में कि अगर डेटा नहीं हो उस समय तक के लिए मुझे लोडिंग दिखाए तो आप फोकस करिएगा। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे लोडिंग दिखाई नहीं रहा है, तुरंत डेटा आ रहा है, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत फास्ट होती है तो इसमें लोडिंग नहीं दिख रही है। अब हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग का पूरा कोड स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और समझते हैं कि सर्वर साइड से वो कैसे डिफरेंट है। तो हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे हमें एक हुक बनाना होगा, कॉन्स्ट यूज स्टेट, और यहाँ हम एक एरे लेंगे। अभी आप सिर्फ जैसा मैं हुक बना रहा हूँ वैसा क्रिएट करिए, बाद में सेपरेट वीडियो बना के और इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे भी मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं एपीआई का डेटा स्टोर करूँगा। जब मुझे यूज इफेक्ट की भी नीड होगी, अगर आप यूज इफेक्ट देखते हो ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इसके एंड पे आइए, जहाँ ये एंड हो रहा है इसकी स्ट्रिंग, और कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाइए तो आपको सजेशन देगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए इंपोर्ट हो गया है और एरर भी जा चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ। सेम मैं फंक्शन बना रहा हूँ, जो यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहा है सेम यही का ही फंक्शन मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया है। इसे असिंग बना है, यहाँ वेट का यूज़ करना था इसलिए। ये प्रोडक्ट लिस्ट कॉल किया था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 9 पे हमने इसे कॉल किया था, पर यहाँ पे हम इसे यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल करेंगे। तो मैंने इसे कॉल भी कर दिया है। यहाँ हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना है, रिटर्न नहीं करा के हम डायरेक्ट जो सेट डेटा है हम यहाँ रिटर्न रिमूव करेंगे, सेट डेटा को यूज करेंगे और वहाँ पे हम रिस्पॉन्स स्टोर कर लेंगे, और यहाँ जो हमारा डेटा है उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि एक डिव बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर डेटा है मेरे पास, डेटा है तो डेटा शो हो जाए, अदरवाइज लोडिंग शो हो। ओके, एरर भी रिमूव कर दिए। तो अब डेटा होगा तो डेटा शो होगा, अदरवाइज लोडिंग शो होगा। पर जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, और वेब ब्राउजर पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लोड नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लाइन नंबर 13 पे हमने कंसोल भी किया है। मैं वेब ब्राउजर पे जाता हूँ और वापस बेस राउट पे जाता हूँ तो आपको दिख रहा है लोडिंग आई, आफ्टर कुछ सेकंड एरर आ गया, क्योंकि जैसे ही हमारे सेट डेटा रन हुआ यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, वो एक जेसन फॉर्मेट में था और उसने एरर फेंक दी। अभी के लिए मैं इसे स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड होती है जिससे आप अपने डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लोडिंग आई है, आफ्टर फ्यू सेकेंड हमारा डेटा आ गया। यही सेम डेटा मैंने पेज प्रोडक्ट पेज पे मैंने कार्ड के अंदर इमेज के साथ दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेज का यूआरएल भी आ रहा है। अगर मैं इमेज के यूआरएल को कॉपी करता हूँ और वेब ब्राउज़र पे हिट करता हूँ तो आप देखिएगा ये वही इमेज है जो हमारे प्रोडक्ट पेज पे लोड हो रही थी। अब यहाँ पे आप एक दिलचस्प चीज़ देखिएगा कि कंसोल में हमारा डेटा आ रहा है लाइन नंबर 13 पर। तो हमारे बेस राउट में लाइन नंबर 13 आप देखेंगे तो यहाँ हमने कंसोल किया है क्लाइंट साइड पे, तो हमारा कंसोल क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहा है। पर वही हमारा जो प्रोडक्ट पेज है यहाँ पे हमने लाइन नंबर 4 पे कंसोल किया है सेम वही चीज़, तो वो हमारी रन हो रही है यहाँ पर सर्वर पर, ना कि हमारे क्लाइंट साइड पर। और हमारे नेटवर्क में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो एपीआई कॉल हुई है उसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में जिसे हम बोलते हैं, अगर आप देखेंगे। पर वही अगर हम हमारे पेज राउट पे जाते हैं, प्रोडक्ट पेज पे, और वहाँ सर्वर रेंडरिंग में देखते हैं तो जो हमारा डेटा आ रहा है वो पूरा का पूरा HTML के साथ आ रहा है।
ना कि जेसन फॉर्मेट में सारा डेटा आ रहा है, जितना ही डेटा आ रहा है जितना हमने वेब ब्राउजर पे यूज किया हुआ है, जैसे नेम, ब्रांड, कैटेगरी, इमेज, वही सब चीजें यहाँ आ रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा HTML के साथ दिखेगा सब। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग का। और इसमें हमने हुक भी देखे हैं। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, अगर अदरवाइज आप इसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे और समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।